हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10 क्लास 10th का। तो स्टूडेंट जिसका नाम है आप सर्कल, आइए हम लोग सर्कल के कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में जानेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और कैसे कैसे क्या होगा, ये सब हम लोग जान लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में क्या होता है, बहुत ही इजी चैप्टर है यार, एक तरीके से 2 ही एक्सरसाइज है और खत्म भी हो जाएगा तुरंत 1-2 दिन में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सर्कल के। आखिर में सर्कल होता क्या है ना? सर्कल क्या होता है? सर्कल मीन्स हिंदी में वृत्त होता है ना? तो वृत्त किसे कहते हैं आखिर कहा जाए तो, है ना? किसे कहते हैं? देखो बता रहे हैं। मान लो इस तरह, अगर इसको डेफिनेशन देखा जाए अच्छे से कि अगर देखो जानतो एक बिंदु इस प्रकार मूव करे, देखो एक बिंदु हो इस प्रकार इस तरीके से मूव करे कि एगो बिंदु इस प्रकार से मूव करे, मूव माने गति करे कि उसका दूरी है ना एगो स्थित बिंदु से क्या हो, समान हो। ये बिंदु है ना यार, यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ यहाँ रहा है ना, तो इस प्रकार से ये गति कर रहा है, इस प्रकार से ये घूम रहा है कि इसकी दूरी एगो फिक्स बिंदु से समान है। क्या है? समान है। तो इस प्रकार के जो वक्र बनता है या फिर जो फिगर बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त कहते हैं ना। उसे कहते हैं हम लोग वृत्त कहते हैं, है ना। जहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट मतलब जो स्थित बिंदु होगा उसे कहते हैं हम लोग क्या? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र बोले तो सेंटर, है ना। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस है ना, ये सब बराबर दूरी है ना भाई, इसमें बराबर ना दिख रहा है, बढ़िया से बनाया गया है इसलिए। तो ये जो बराबर दूरी है उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? वो रेडियस, है ना, रेडियस, है ना, इसको कहते हैं रेडियस। बात समझे? यानी कि हम वृत्त को डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हैं कि कोई बिंदु इस प्रकार मूव कर रहा हो कि उसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी बराबर हो, है ना, तो उसे हम वृत्त कहते हैं। जो स्थिर बिंदु होगा उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। स्थिर दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। अब अगर ये भी हो सकता है कि बताइए कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकती है, बताइए। किसी वृत्त में, देखो वृत्त थोड़ा बना रहे हैं, अच्छा से बनाया हो सकता है ना। मान लीजिए वृत्त है, किसी भी वृत्त में केवल और केवल एगो क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है ना। केंद्र कितना होता है? एगो। केंद्र कितना होता है? केंद्र बोले तो रेडियस। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अरे सॉरी सेंटर कहते हैं, कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर, है ना। क्या कहते हैं इसको? सेंटर, है ना। यानी कि बीच वाला पॉइंट का एक एक होता ही है ना। तो केंद्र कितना होता है जी? एगो। मान लेते हैं सी है केंद्र, मान लो ओ है, सी है, ए बी से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब क्या कहलाता है? त्रिज्या, है ना। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या बोले तो रेडियस, है ना, रेडियस। इसको हम लोग सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर, कैपिटल आर, कुछ भी हो सकता है ना। आर और आर देख रहे हो, आर देखिए तीनों अलग लगा रहे हैं ना। कैपिटल आर और मैंने अथवा होता है स्मॉल आर, दिख रहा है ना। लेकिन क्या पढ़ेंगे इसको? आर और आर। मूवी देखा आर। तो अगर पूछ दे, अभी क्वेश्चन में पूछेगा आगवा, किसी वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं? अनंत। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे अनंत, है ना। कितना त्रिज्या होता है जी? अनंत। जितना चाहे उतना बना लो, है ना, बना सकते हैं जी। अब देखिए आता है आपका व्यास, सब पढ़ लेंगे आज। बेसिक व्यास में होता है डायमीटर। उससे पहले आता है जीवा, है ना। जीवा जानते हो? ए जीवा क्या होता है? जीवा देखो, हाँ, केंद्र को छोड़ करके, केंद्र से न जा रहा हो, ऐसा लाइन जो केंद्र से न जा रहा हो लेकिन वृत्त को 2 बिंदुओं पे टच कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीवा कहते हैं, है ना। जीवा भी बहुत सारे खींच सकते हैं, ना, अनंत जीवा खींच सकते हैं। जीवा भी क्या कहते हैं? अनंत खींच सकते हैं। ए भी जीवा होता है, ए भी मान ले, ठीक है ना। अनंत, इसके भी क्या कहते हैं? अनंत खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है व्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो
व्यास क्या होता है? ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो, है ना। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। क्या वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास वाला है। हाँ, यो कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास कहलाती है ना। लेकिन ये कहें हम ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास कितने होते हैं? अनंत, है ना। अनंत होते हैं ना, अनंत होता है ना जी। अनंत बोले जानते हो ना जी, जिसका अंत ना हो, है ना। इसका तो अंत हो सकता है। बहुत बड़ा सर्कल ले लो, बनाते रहो जिंदगी भर, खत्म होगा। इतनी चुकी तो कहोगे अरे ऐसा रिलीजन बना रहे खत्म तो हो गया नहीं। बहुत बड़ा सर्कल ले लो तब तो बना पाओगे नहीं, ठीक है। अनंत हो गया, है ना। और एक चीज और होता है कि जो व्यास होता है वो क्या होता है? 2 गुणे होता है कि नहीं होता है जी? होता है ना। फार्मूला पढ़े होगे 6, 7, 8 में कि जो व्यास होता है त्रिज्या क्या होता है? दुगुना होता है ना। दुगुना होता है ना। ये हो गया वे। और इसमें और कुछ आते हैं, बहुत सारी चीज आते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो क्या बनेगा? टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट एंड सेकेंट, मतलब इसको कहते हैं स्पर्श और छेदक रेखा। छेदक रेखा, है ना। छेदक, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, ठीक है। देखो क्या होता है। अब स्पर्श रेखा क्या होता है? ये दिख रहा है यहाँ पे ना, हाँ दिख रहा होगा, हाँ। ये है एगो क्या? वृत्त, है ना। ये क्या है? एगो वृत्त है। वृत्त के एक बिंदु पर टच करके जाने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, क्या कहलाती है? स्पर्श कहलाती है। स्पर्श में जानते हो ना, स्पर्श करना, स्पर्श, है ना। छूना है ना, स्पर्श करके चले गए, है ना। मतलब किसी का पैर छूते तो स्पर्श करके छू जाते हैं ना, चले जाते हैं। स्पर्श कैसे चले जाते हैं? भगवान जी का ऐसे पर भगवान जी, है ना। स्पर्श मतलब क्या होता है? छू करके चले जाना। तो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। यानी जब कोई रेखा किसी भी वक्र यानी कि सर्कल को, चाहे किसी भी फिगर को, चाहे सिलेंडर को, चाहे किसी भी टच करके जाएगा, क्या कहलाएगा? वो स्पर्श कहलाएगा, है ना। टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेंजेंट, है ना। समझ गए? समझ गए? टेंजेंट क्या कहलाएगा? टेंजेंट। ये हो गया हमारा टेंजेंट। लेकिन यही रेखा अगर इस वृत्तवा को छेद करके जाता है ना, भोंक दिया पेट में, है ना, तो क्या कहलाएगा? छेदक। छेदेगा तो छेदक और छुएगा तो स्पर्श। क्या दिक्कत है ना। स्पर्श करेंगे तो एक के जगह करेंगे, है ना। इन्हें जगह कर रहे हैं, कपड़ कर लेंगे, ऐसा कर पाएंगे नहीं ना। तो स्पर्श केवल एक बिंदु पे करता है ना, लेकिन छेदता 2 जगह है ना। देखो हेउजा, है ना। पेटे में छेदेगा हेजा, निकलेगा हेजा पीठी तक, ना। 2 जगह किया ना। तो छेदक रेखा क्या होता है? 2 जगह छेदता है ना। यानी जब कोई रेखा सर्कल को यानी वृत्त को 2 जगह छेदता है, क्या कहलाता है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आगे अभी देखते हैं क्या है पढ़ाना, बता बात क्या कर रहे हो। देखो एक थ्योरम है जिसका देख लेते हैं हम लोग, इसी के बेस पे क्वेश्चन लग जाएगा। और आगे एक और थ्योरम है यानी प्रमेय है, उससे भी क्वेश्चन लगेगा। 2 प्रमेय है हम लोग के पास पढ़ना। एक प्रमेय क्या है? कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मतलब वृत्त है ना, वृत्त का कोई बिंदु है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ऐसे गया, है ना। स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना, या छू नहीं रहा है, छुआ स्पर्श रेखा लगना चाहिए ना, छेदक हो जाएगा, है ना। मान लो स्पर्श छू के जा रहा है ना। ये बिंदु है, मान लो ये क्या है? पॉइंट P है, ठीक है। से जाने वाली त्रिज्या, अब देखो इससे त्रिज्या जा रहा है तेरे, है ना। तेरा इससे जाने वाली त्रिज्या, ठीक है ना, त्रिज्या, है ना। मतलब त्रिज्या O है केंद्र। कह रहा है किसी वृत्त के बिंदु से, है ना, स्पर्श रेखा, है ना, और उस स्पर्श बिंदु, अरे स्पर्श रेखा ना बिंदु होगा, जहां पर स्पर्श रेखा टच करता है उसी कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे टच करके जा रहा है ना,
तो ये जो पॉइंट होगा क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा, कहलाएगा स्पर्श बिंदु, है ना, स्पर्श बिंदु। और इसको कहेंगे हम लोग स्पर्श रेखा, है ना, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा, इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। करा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए अगर करना हो तो कैसे करेंगे, क्लास 9th में एक थ्योरम था, देखो क्या थ्योरम था भाई, उसको बता दे रहा हूं कि ध्यान दो क्या था। अगर हम एक पॉइंट से किसी रेखा पर बहुत सारे लाइन बना सकते हैं ना, है ना। तो ये थ्योरम ये था कि किसी रेखा पर किसी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु से अगर लाइन खींचते हैं तो जो वो सबसे छोटी लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। 9th में पढ़ाया गया था, क्या सुने हो, अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर बहुत सारे लाइन ड्रा करते हैं, खींचते हैं, तो उस पे जो भी लाइन खींचे हैं उसमें से जो सबसे छोटी रेखा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, है ना। ध्यान देना, बस इसी पे लगेगा थ्योरम। देखो अब ध्यान दो, हम कहें यहाँ से बहुत सारे लाइन खींच रहे हैं, अब एक हम यहाँ खींच दिए, ठीक है, खींच सकते हैं ना, मान लो इसको मान लो ए कर दिए, इसको बी कर दिए, ठीक। ओ ए त्रिज्या होगी ना, ये भी त्रिज्या है भाई, ओपी भी त्रिज्या है, ओपी भी त्रिज्या है और ओबी भी त्रिज्या है ना। ध्यान दो, ये ओबी जो होगा ओए से छोटा होगा, नहीं छोटा होगा, ओबी जो होगा ओए से छोटा होगा कि नहीं होगा, क्यों ओए से छोटा, ओए तो भाई इतना दूर तक ले है ना, वृत्त के बाहर तक ले गया है, तो ओए क्या होगा, ओबी से बड़ा होगा, यानी ओबी क्या होगा, ओए से छोटा होगा। यानी जब ओबी छोटा है ओए से, देखो ओबी जो है छोटा है ओए से, है ना, भाई दोनों बराबर है सब, इसका मतलब ओपी भी क्या हो गया, छोटा हो गया ओए से। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु से जो सबसे छोटी लाइन होती है वो क्या होती है, इस पे लंब होती है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी जो हो जाएगा इस पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे एसी मान लो, टेंजेंट एसी है, एसी पे क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा थ्योरम था, है ना। इसी को थोड़ा सा लिख देना है, लिखने के लिए बता दिया जाएगा कैसे लिखना है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, खाली समझाना था मुझे कैसे प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना। एक बार और समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैंने थ्योरम क्या कर रहा है, वृत्त के किसी स्पर्श से खींचा गया है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो क्या होती है, लंब होती है। हमने क्या किया, एक स्पर्श का खींचा, ये स्पर्श बिंदु हुआ, ठीक, इसे एक त्रिज्या बनाया, ओपी त्रिज्या मान लेते हैं। अब एक ओए रेखा खींच दिया इस टेंजेंट पे, है ना। जब खींचे हैं तो यहाँ से दिख रहा है यह कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, भाई फिगर में दिख रहा है ना, ओबी भी त्रिज्या है और ओपी भी त्रिज्या है कि नहीं, ये ओपी और ओए क्या, ओपी क्या, ओपी और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है तो बराबर होगा, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो हम यहाँ से दिख रहा है इस लाइन से ओए जो है ओबी से बड़ा है ना, इसका मतलब ओबी क्या ओए से छोटा है, इसलिए ओबी और ओपी बराबर है, ओपी भी तो छोटा हो गया उससे। और हम अभी बताए हैं यहाँ पे जो सबसे छोटी रेखा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब क्या, ओपी क्या हो गया, इस पर लंब हो गई, है ना। अतः ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे अभी क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम सब में दिया होगा, तो देख लो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है त्रिज्या वाले एक वृत्त, है ना, के बिंदु P पर, है ना, P पर क्या किया गया, स्पर्श रेखा PQ खींचा गया है ना। क्या खींचा गया है, PQ खींचा गया है। तो PQ कहाँ पे खींचा गया है, P पर, यानी P मान लो यहाँ पे है ना। P पर एगो यहाँ से ऐसे खींच दिया गया, कहाँ खींच दिया गया जी, खींच दिया गया, मान लो ये P है और एक Q से खींचा गया है ना। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा O पर इस प्रकार मिलती है ना। देखो OQ कितना है, 12, O है या OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस कितना है जी, 5। तो कह रहा है क्या निकालना है हमको, PQ निकालना है, PQ निकालना है। तो बताओ PQ कितना होगा। ध्यान दो, अभी थ्योरम हम लोग पढ़े थे ना, अभी पढ़े है ना।
स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली त्रिज्या जो होती है वो क्या आती है? स्पर्श बिंदु पर क्या आती है? लंब होती है। लंब होती है ना। अब जब लंब हो गई तो लंब के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा ना जी। इसे क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण कहेंगे, है ना। इसे आधार या लंब कुछ भी कह सकते हैं। तो मान लो ये आधार हो गया, है ना, और ये लंब हो गया। कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना है? PQ निकालना है, यानी आधार निकालना है ना। पाइथागोरस चाचा को बुलाएंगे, आवा आवा जल्दी सॉल्व करो। क्या होता है पाइथागोरस चाचा बाबू? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है जी? 12। और लंब कितना है? बहुते लोग तो सोचेंगे 13 आंसर आ गया, लाए 13 मारो। नहीं सोचेंगे ना, 119 आएगा। आधार कितना है? PQ। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 24। 24 लेकिन में आइएगा। और 5 का स्क्वायर 25 होगा। कौन करे 25, कौन करे 25? क्या लिखे हम? हाँ देखिए, इसको इधर लाएंगे ना। 144। एक लड़का पढ़ा था इसको 142। कितना होगा बाबू सुधांशु? 119। PQ ना। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, रूट में 190। ये तुम्हारा क्या हो गया? PQ हो गया, और इसी को कहते हैं आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को देखने के लिए। समझ में आया?